आज हिंगोली के अंदर हमारे महाराष्ट्र सदर इम्तियाज जलील साहब की हिदायत से बुरहान पहलवान साहब ने मुझे बसमत की जिम्मेदारी दी गई है और मैं फिर से मुझे ना नियुक्ति की गई है। ये तीसरी बार है मुझे नियुक्ति करना और इंशाअल्लाह मैं अपनी जिम्मेदारी पूरे तन मन धन से एमआईएम को संभालूंगा और भी जो भी मेरे साथ मेरे साथ जो भी जरूरत पड़ेगी, जिसको दवाखाने की, स्कूल की, नगर पालिका की, मैं तन धन से काम कर मैं यहाँ सच्चाई के साथ कर रहूँगा। बसमत के शहर अध्यक्ष हशम दादा को बनाने पर बोले तो बसमत के अंदर एक खुशी का माहौल बना है और तमाम आवाम को एक खुशी हुई कि जैसा लग रहा था कि बसमत के अंदर जो एमआईएम 10 साल से सोई हुई लग रही थी कि जहाँ पर भी एमआईएम का नाम हो वहाँ पर ऐसा मालूम हो रहा था कि बसमत के अंदर एमआईएम ख़त्म हो चुकी है। आज माशाअल्लाह से हशम दादा फिर से शहर अध्यक्ष बने हैं और जो आवाम आज जमा होकर उनको खुशियाँ दे रही है, जैसा कि कहीं भी सत्कार किया जा रहा है। पब्लिक के अंदर एक खुशी का माहौल है कि 10 साल के पहले जो माहौल था, जैसे 5 साल शहर अध्यक्ष हशम दादा रहे थे, उस टाइम एक अलग खुशी थी कि जैसा मजलिस का एक परचम बसमत के अंदर लहराता था। मजलिस को एक ऐसी कामयाबी बसमत से मिलने की ऐसी दिखती थी कि मजलिस ऐसा बसमत में छाई हुई है, मगर आज इस तरह का 10 साल से लोगों ने मजलिस के काम को ऐसे नाकाम कर दिया। कहीं शाखा की ओपनिंग नहीं, कहीं कार्यकर्ताओं को जुड़ाया नहीं गया, कहीं मजलिस के परचम को लहराया नहीं गया। तो आज जिस तरह से देखा जा रहा है, अवाम के दिलों में जोश खरोश पैदा हो चुका है और असदुद्दीन अवैसी के चाहने वाले समर्थक आज बोल रहे हैं कि हशम दादा आप आ चुके हैं, तो मजलिस का परचम इंशाअल्लाह बसमत के अंदर लहराएंगे। जैसे सभा हो, बल्दिया के इलेक्शन हो, जब भी बल्दिया के इलेक्शन आते हैं, इससे 5 साल पहले या 10 साल 15 साल पहले हशम दादा ने कैंडिडेट लड़ाए और इंशाअल्लाह ताला उस वक्त मजलिस का जो क्रेज था, तो फर्स्ट टाइम जब मजलिस आई थी 5 साल, जब भी माशाअल्लाह क्रेज था, मगर आने वाले वक्त में बल्दिया के इलेक्शन में जिस तरह मुसलमानों को इलेक्शन के अंदर वोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुसलमानों के वोटों को खाली यूज़ किया जा रहा है, मुसलमानों को यूज़ किया जा रहा है, जिस तरह से विधानसभा लोकसभा के अंदर मुसलमानों को कैंडिडेट नहीं दिया जाता या बल्दिया के इलेक्शन में मुसलमानों को कैंडिडेट नहीं दिया जाता, कि मुसलमानों को वोट बैंक बोल के जो इस्तेमाल किया जाता है, लड़ाया जाता है, सियासी ताकत अपनी तरह मजबूत होने के लिए मुसलमानों को लड़ाती है आपस में। जिस तरह आज दिख रहा है विधानसभा या लोकसभा में सिर्फ मुसलमान अपने भाई सोशल मीडिया पे अवाम आपस में लड़ रही है, कहीं तो आरएसएस के संघ के लोग बैठे हुए हैं मगर बता रहे हैं कि मुसलमानों के हम हमदर्द है, मुसलमानों के हम चाहने वाले हैं, और कहीं बैठे हैं तो मुसलमानों को आरक्षण की बात करने वाले कहीं मुसलमानों को बता रहे हैं कि हम तुम्हें हक की बात कर रहे हैं। वहाँ भी देखा जा रहा है कि मुसलमानों के हक की बात सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर अलाउद्दीन अवैसी बात करते हैं। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, मुसलमानों के घरों को जलाया जाता है, मुसलमानों के बस्तियों को उजाड़ा जाता है, कहीं इबादत गाहों को शहीद किया जाता है, तो कहीं मुसलमानों के कत्लेआम होते हैं, नौजवानों को जेलों में डाला जाता है, मुसलमानों के सियासी लीडरों गोलियों से मारा जाता है। परसों की बात है जो मुसलमानों के बाबा क्या नाम है उनका, बाबा सिद्दीकों को गोली से मार दिया गया, तो कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी लोकसभा के अंदर आवाज उठाते हैं क्या हमारे वोटों को इन्हों इस्तेमाल करके हमारे वोटों से कामयाब होके पार्लियामेंट या लोकसभा में हमारे लिए बात नहीं करते। हमारे लिए जो बात करता है वो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है और बसमत का एक मुजाहिदीन हशम खान फिर से जिंदा हो चुका है, जो 10 साल से मजलिस को 10 साल से दबाया गया, सिर्फ मजलिस के पद का इस्तेमाल करके घर लूटा गया, मजलिस का लेटर बता के लूटा गया। इंशाअल्लाह फिर से मजलिस का काम हमारे हशम खान दादा फिर से करेंगे और इंशाअल्लाह मजलिस को कामयाब बनेंगे।